आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आपको एवरेज का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बता दिया गया, आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं और वह बल्लेबाज पर आधारित प्रश्न है। अर्थात क्रिकेट भी आपको बोर्ड में नंबर दिलाएगा। अर्थात इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है एवरेज का पार्ट 3 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको एवरेज का पार्ट 3 क्वेश्चन बताया जा रहा। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो कंफर्म आपको पेपर में 2-3 नंबर तो आप इकट्ठा कर ही सकते हैं, उसके बाद जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। पार्ट 3 अर्थात क्रिकेट पर आधारित प्रश्न को और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको बेस और ट्रिक दोनों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और 100% आपको समझ में आएगा। ये गारंटी हमारी है, 100% गारंटी है कि बच्चे को आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया बाबू, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, औसत का फार्मूला या योग का फार्मूला आपको योग बराबर बताया गया था एवरेज गुणे संख्या, यानी इस कंडीशन में योग बराबर एवरेज गुणे संख्या बताया गया था। जैसे कि आप बता सकते हैं कि 5 मैचों का औसत, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि 5 मैचों का औसत बताया गया 20 है, तो इनका योग, जबकि योग बराबर आप जानते हैं ए संख्या आपको n दे दिया गया है, ए आपको एवरेज दे दिया गया है, योग पूछ रहा है तो योग बराबर आपको अभी फार्मूला बताया गया कि ए बी गुणे होता है n, और ए बी माने एवरेज, एवरेज दिया गया आपको 20 और n माने संख्या आपको दे दिया गया 5। इस कंडीशन में आपको 100 प्राप्त होगा। हालांकि अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पहले आपको बेसिक तरीके से बताया जाएगा, उसके बाद ट्रिक बताया जाएगा। ट्रिक आप भूल भी सकते हैं, अगर बेस जान जाएंगे तो कहीं पर किसी भी सिचुएशन में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि शायद आप लोग कभी वैसा देखे ही ना हो। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में बताया गया एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत बताया गया रन संख्या 2 कम हो जाता है। कहने का मतलब जो उसके पहले पारी वह खेला है उसमें इससे अधिक रन बनाया है, क्योंकि भाई 19वीं पारी में वह 78 रन बनाता है लेकिन उसका औसत रन संख्या तो घट जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि उसके पहले पारी में वह 78 से अधिक रन बनाया है, तभी तो संख्या रन कम हो रहा है। तो चलिए पहले आपको बेस तरीके से बताया जा रहा, बेसिक तरीके से बताया जा रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद बताया गया औसत रन क्या होगा। तो आपको बताया गया 19वीं पारी के पहले 18वीं पारी आएगा, तो बताया गया कि माना 18वीं पारी में वह x रन बनाता है और उसके बाद बताया गया 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी में आपको बताया जा रहा बाबू, 19वीं पारी में उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, अर्थात 18वीं पारी में उसका x है तो 19वीं पारी में हो जाएगा x-2, क्योंकि 2 कम हो जाता है। अब उसके बाद 19वीं पारी में 78 रन बनाता है वह। अब देखिएगा 19वीं पारी अर्थात 19 इन ब्रैकेट में x-2, कम माने होता है -18वीं पारी, अर्थात 18वीं पारी उसका हो जाएगा 18 गुणे x, और 78 रन बनाता है तो इक्वल टू आपको दिया गया है 78, कुछ करना ही नहीं है। इस कंडीशन में 19 में x से गुणा करेंगे तो 19x हो जाएगा और -19 दूना 38 हो जाएगा
और माइनस 18x आपको दिया गया है इक्वल टू आपको दिया गया 78। 19x में से 78x घटाएंगे तो इस कंडीशन में बचेगा 1x माइनस 38 बराबर दिया गया आपको 78। इधर पोजीशन माइनस में उधर जाएगा प्लस होगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा 78 प्लस हो जाएगा आपका 38। तो x बराबर 8 और 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, हासिल 1 बचेगा। 7 3 जोड़ेंगे 10 और 10 1 हो जाएगा 11, अर्थात 18वीं पारी में उसका रन 116 था, लेकिन जब 19वीं पारी वह खेला और 78 रन आया और उसका औसत रन 2 क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कंडीशन में आपको बताया गया ये तो निकला आपका 18वीं पारी का निकला है 116 और हमें ज्ञात करना 19वीं पारी। तो 19वीं पारी में है उसका x माइनस 2 और x का मान आप निकाले हैं 116 माइनस 2 करेंगे तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा 114। ऑलरेडी यही आपका आंसर होगा और पहले ही बताया गया कि उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। ये तो आपको बेस पे बताया गया, बेसिक पे, और ट्रिक आपका ऐसा है कि मजा आ जाएगा। केवल थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। अब ट्रिक पर ध्यान देना आपको कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या बताया गया 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? 19वीं पारी जो पारी पूछेगा उसका पहला, उसके एक पहले हमेशा लिखा जाएगा। अगर 19वीं पारी पूछता है तो 19 माइनस 1, अगर 25वीं पारी भी पूछता है तो 25 माइनस 1, मतलब जितना जो भी पारी पूछेगा उससे एक कम लिखा जाएगा हमेशा। तो यहाँ पूछा गया 19वीं पारी और कितना बताया गया, 2 कम हो जाता है। 2 आपको बता दिया गया कम हो जाता है। कम होने का मतलब प्लस हो जाएगा, अगर वृद्ध कहेगा तो घट जाएगा। एकदम उल्टा कंडीशन है बाबू। अगर कम कहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर वृद्ध कहेगा तो घट जाएगा। इस कंडीशन में चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया 19वीं पारी, आपको बताया गया 19 का एक पहला अर्थात 19 माइनस 1 और बताया गया कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। चाहे कम चाहे ज्यादा हमेशा इंटू के रूप में रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है, अगर कम हो रहा है तो प्लस होगा, अगर वृद्ध हो रहा है तो माइनस होगा। यहाँ पर बताया गया रन संख्या 2 कम हो जाता है, कम माने हो गया प्लस, और कितना रन बनाता है 78, तो यही प्लस हो गया बाबू 78। 19 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, 18 गुणे 2 प्लस हो जाएगा 78, 18 दूनी हो जाएगा 36 और प्लस हो जाएगा बाबू 78। तो देखिएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 7 3 10 10 1 11, देखिए आपको प्राप्त हुआ 114। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया बाबू कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 15वीं पारी के बाद उसका औसत, तो आपको यही क्वेश्चन बताया गया कि जो पारी भी पूछेगा उससे एक कम, अर्थात यहाँ 15वीं पारी की बात की गई है तो हो जाएगा 15 माइनस 1 और बताया गया 3 की वृद्धि तो गुना हो जाएगा 3 और अभी आपको बताया गया अगर कम पूछेगा तो जुड़ जाएगा, अगर वृद्ध कहेगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया 3 की वृद्धि माने हो जाएगा बाबू माइनस, और कितना रन बनाता है 58। तो यही आपका आंसर देखिए निकल जाएगा। 15 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 14 और गुना 3 दिया गया है बाबू माइनस 58। 14 तिया 42 और माइनस आ गया 58। यहाँ घबराने की बात नहीं है कि 42 में से आप 58 घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा। हाँ आएगा, लेकिन किसी बल्लेबाज का रन कभी ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात किसी बल्लेबाज का रन कभी ऋणात्मक नहीं होता है।
तो इस कंडीशन में से 58 में से आप 42 को घटा देंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, अर्थात उसके 15वीं पारी के बाद का औसत 16 होगा। यही आपका आंसर है। अब बताइए किसको नहीं आ रहा है? सबको आ जाएगा, यहाँ तक कि मुर्दा भी अपना घाट छोड़कर उठ सकता है इस सवाल देखने के बाद भी। ये देखिए आ गया फिर सवाल, वही स्टेप, वही तरीका, वही सब कुछ है, केवल थोड़ा सा अंक चेंज है। और अंक चेंज होने से आपका क्या हो सकता है जब आपको तरीका पता है भाई। तो क्वेश्चन आपको दिया गया, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए और जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? वही होगा जो इसके पहले हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पारी हो, कोई भी पारी हो, जो पारी पूछेगा उससे पहले की पारी, अर्थात उससे एक कम कर दिया जाए। और आपको कंडीशन पहले ही बताया गया है कि अगर वृद्ध कहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर कमी कहेगा तो जुड़ जाएगा। ये चीज हमेशा दिमाग में देना, अगर उल्टा पलटा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। केवल एकदम उल्टा है प्रक्रिया, अगर कमी कहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर वृद्ध कहेगा तो घट जाएगा, और कुछ करने नहीं है बाबू। इस कंडीशन में देखिएगा, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत बताया गया 2 अधिक हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? 12वीं पारी कहा गया है तो उससे पहले की पारी, 12वीं पारी के पहले अर्थात 11वीं पारी। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? 12 - 1 और 2 अधिक तो गुना 2। अधिक के लिए बताया गया माइनस होता है और कम के लिए बताया गया प्लस होता है। और कितना अधिक? 63 अधिक। बस बाबू 12 में से 1 घटाएंगे 11 आ जाएगा, 11 × 2 -63, तो 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा, 22 - 63, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दीजिए। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, अर्थात 12वीं पारी के बाद के उसके रनों का औसत 41 होगा। हमारे समझ से किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि छोटे से छोटा बच्चा अगर समझ जाएगा एक बार तो कन्फर्म लगा सकता है, लेकिन उसको जो है गुणा भाग आना चाहिए। तो कहने का मतलब 5-6 क्लास का बच्चा आराम से लगा ले जाएगा भाई। तो आप लोग ध्यान देंगे तो क्यों नहीं लगेगा, और तुरंत नंबर इकट्ठा हो जाएगा क्रिकेट से। और क्रिकेट संबंधित क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो हर वनडे एग्जाम में ही पूछता है। तो आपको पढ़ने में क्या जाता है, एकदम अच्छा सा ट्रिक बताया जा रहा है, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, और आने वाले जनरेशन को भी आप पढ़ा सकते हैं स्वयं। फिर देखिए क्वेश्चन आपको मिल गया, क्या मिल गया? क्वेश्चन मिल गया, और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन मिल गया भाई, अर्थात जिसको आपका इंतजार था वही क्वेश्चन ही आ पड़ा। एक बल्लेबाज 19 पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है, उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, अर्थात 20 पारियों का औसत क्या होगा? कहने का मतलब एक बल्लेबाज 19 पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, अर्थात आपको बता दिया जाए इतने पारी में आपको इतना ही रन बनाना है, और खुदा ना खास्ता वह 0-0-0 पर आउट होता बेचारा चला गया, और जब वह 20वीं पारी में प्रवेश करता है तो आपको बताया गया अपना सेंचुरी पूरा करता है, अर्थात 100 रन का पारी खेल जाता है, और उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, अर्थात 20वीं पारी में 100 रन खेला या 100 रन की जो पारी खेली है तो उसका औसत जो है 2 और बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का औसत क्या होगा? तो कंडीशन आपको वही बताया गया है। चेंज होने का थोड़ा सा क्वेश्चन घूमने का मतलब आपको भी घूमना नहीं है, आपको स्थिर ही रहना है उसी स्थान पर जिस स्थान पर आप बने हुए हैं। तो बताया गया आपको 20वीं पारी कहा गया है,
बताया यही गया है कि जो पारी कहेगा उससे एक पहले की पारी, अर्थात 20वीं पारी कहा गया है तो 19वीं पारी। और आपको कंडीशन पहले से बार बार बताया जा रहा है, अगर कमी होगी तो जुड़ जाएगा, अगर वृद्ध होगा तो घट जाएगा। तो आंसर एकदम झलक रहा है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20वीं पारी की बात की है तो 20 - 1 हो जाएगा, और 2 और बढ़ जाता है तो गुना 2 हो जाएगा। बढ़ने का कंडीशन आपको माइनस बताया ही गया है, माइनस कितना 100। बस आंसर आपको लौका ही दे रहा है भाई। 20 में से 1 घटा देंगे तो 38 आ जाए 19 आ जाएगा, सॉरी भाई 19 गुना 2 और माइनस आपको दिया गया है 100। 19 में 2 से गुणा कर देंगे तो 38 हो जाएगा, और माइनस आपको दिया गया 100। तो 100 में से आपको 38 को घटाना है। 0 में से 2 यानी 8 तो घटेगा नहीं, 1 उधार लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 9, और 9 में से 3 को घटा देंगे 6 आ जाएगा, अर्थात 20वीं पारियों का औसत 62 आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भाई, एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत 5 रन बढ़ा देता है। 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? तो आपको सबसे सिंपल तरीका और सबसे सिंपल ट्रिक, आज तक इतना सिंपल ट्रिक पैदा ही नहीं हुआ था। अर्थात अब ध्यान दीजिएगा, आपको 6 पारियों की बात की जा रही भाई। 6 पारियों के बाद उसका औसत पूछा गया है, तो आपको पहले से ही बताया गया था, चाहे चौथी पारी पूछेगा उससे एक पहले की पारी ली जाएगी। और बार बार अर्थात बारंबार बताया जा रहा है, अगर कमी कहेगा तो जुड़ जाएगा और वृद्ध कहेगा तो घट जाएगा। तो सवाल अपने आप आ जाएगा। 6वीं पारी की बात की है तो 6 - 1 और 5 रन बढ़ाता है तो गुना 5। बढ़ाने का तरीका आपको बताया गया होता है माइनस, अगर कम कहेगा तो प्लस, और कितना 80 रन तो -80 हो गया। बस आंसर आ गया। 6 में से 1 घटाएंगे 5 गुना 5 और -80, पंचम हो जाएगा 25 और -80। 80 में से 25 को घटा दीजिए, तुरंत औसत आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7। 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, अर्थात उसके 6 पारियों के बाद का औसत 55 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है और उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत बताया गया 5 रन कम हो जाता है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो जाएगा? आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं, चाहे जो थी इनिंग कहे उससे एक पहले की इनिंग, अर्थात यहाँ बात की है 12वीं इनिंग के बाद, तो 12वीं इनिंग के पहले अर्थात 12 - 1, और कितना रन कम हो जाता है 5, तो गुना 5। और बताया गया था अगर कमी कहेगा तो प्लस हो जाएगा और वृद्ध कहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ कहा है 5 रन कम हो जाएगा, कम का मतलब प्लस हो जाएगा। और कितना रन दिया गया है 90 रन। बस आंसर आ गया। 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुणे 5 प्लस हो जाएगा 90, 11 × 5 हो जाएगा 55 प्लस हो जाएगा 90। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, अर्थात 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत 145 हो जाएगा। चलिए देखिए, उससे थोड़ा सा हटके सवाल अर्थात चेंज सवाल है, कहने का मतलब दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन। क्या दिया गया ध्यान दीजिएगा। राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत आपको बताया गया 50 है, और अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए
ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत है 50। कहने का मतलब 10 पारी में वह रन बनाया है 50, और 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए, और रनों का औसत है कितना 50। अब जब 2 की वृद्धि हो जाएगा तो हो जाएगा 52। 50 में 2 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 52, और वह चौथी पारी में है, 11वीं पारी में है। तो बताया गया यानी 2 की वृद्धि हो जाए। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, पहले 10 पारियों का औसत दे दिया गया है 50, तो बाबू हो जाएगा 10 गुना 50। फिर बात की है 11वीं पारी, तो 11 गुना 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए, और रनों का औसत है 50 में 2 की वृद्धि हो जाएगा तो हो जाएगा बाबू 52, और बीच में कर दीजिए माइनस, औसत निकल आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बताया गया 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, और 11 पचे 55, 55 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बाबू 57, और माइनस 50 में 10 से गुणा करेंगे तो 500, और 500 में से 572 में से अगर 500 घटा देंगे तो केवल आ जाएगा बाबू 72। यही आपका रनों के औसत में 2 की वृद्धि होने के पश्चात मान निकला है 72। और आपको बताया गया, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बताया गया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर ये हकीकत में आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट के जरिए हम तक अपनी राय को पहुंचाइएगा। फिर अगले वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद।